गृह मंत्री अमित शाह ने गुना लोकसभा सीट सांसद केपी यादव को लेकर बड़ी बात कह दी। उन्होंने अशोकनगर में कहा कि आप उनकी चिंता छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी उनकी चिंता रखेगी। इस दौरान मंच पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंच पर मौजूद थे। आज की भारतीय जनता पार्टी की कल्पना ही नहीं कर सकते अगर राजमाता साहब ने जनसंघ और भाजपा की नींव में बलिदान न दिया होता तो आज भाजपा यहां न पहुंच सकती। मैं राजमाता साहब को सम्मान के साथ प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, मैं राजा साहब के लिए वोट मांगने आया हूं। ज्योतिरादित्य जी मेरे मित्र भी है, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी है, मगर ज्योतिरादित्य को आप जिता के वक्त एक बात याद रखना, ज्योतिरादित्य को दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाला। कई क्षेत्र में मैं जाता हूं तो लोग कहते हैं कि साहब हमारे सांसद को आप आगे बढ़ाना, हम जिता कर भेजेंगे। अब आपको तो बना बनाया मंत्री मोदी जी ने यहां चुनाव लड़ने के लिए भेजा है, प्रचंड बहुमत से जिताना। और आज मैं कहकर जाता हूं, केपी यादव ने इस क्षेत्र की बहुत अच्छी सेवा की है। केपी यादव की चिंता मुझ पर छोड़ देना, आपको करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे भाई केपी यादव के भविष्य की और केपी यादव को आगे बढ़ाने की सभी प्रकार की चिंता करेगी। गुना वालों, आपको दो दो नेता मिलेंगे, ज्योतिरादित्य भी मिलेंगे और केपी यादव भी मिलेंगे। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव देश के अर्थतंत्र को तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाने का चुनाव। माताएं बहनें बैठी है, मोदी जी ने 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई है देश में, और ये चुनाव और 3 करोड़ माताओं को लखपति दीदी बनाने का चुनाव है। ये चुनाव 4 करोड़ नए घर गरीबों के लिए बनाने का चुनाव है। ये चुनाव 10 करोड़ लोगों को सोलार पैनल लगाकर बिजली के बिल से मुक्त कराने का चुनाव है। और ये चुनाव 11 करोड़ किसानों को 5 साल में 3 लाख करोड़ रुपया इनके बैंक अकाउंट में सीधा पहुंचाने का चुनाव है। भाई और बहनों, मोदी जी ने 10 साल में देश के करोड़ों गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए, मगर मोदी जी ने कुछ ऐतिहासिक काम भी किए।